प्रोबेबिलिटी से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेच में से है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। 52 ताश हैं, उन 52 ताशों में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो 51 पत्ते बचे। उन 51 पत्तों से 2 पत्ते निकालना है जो ईंट के पत्ते हैं, और निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं। तब खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। जो पत्ता खो गया है उसके ईंट के होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, पहले जो खो गया पत्ता है वह ईंट का है। खोए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। फिर इसके अपोजिट लेट करेंगे, खोए पत्ते के ईंट के ना होने की प्रायिकता। खोए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता, यदि E1 घटना मान रहे इसको, घटना E1 कहलाएगी। इसको E2 से निरूपित करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इक्वल आएगा, खोए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता फाइंड करना है। तो पत्ते कुल ईंट के 13 हैं, एक पत्ता निकल गया जो खो गया है, तो 13, कुल पत्ते थे 52, तो एक पत्ता यहाँ से ईंट का निकल गया है, तो ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता यहाँ पर आएगी 13/52 इक्वल 1/4। खोए पत्ते के ईंट के ना होने की प्रायिकता रहेगी 1 माइनस, इसको लेट करेंगे P ऑफ E2 से, इक्वल 1 माइनस 1/4 इक्वल 3/4। दोनों बातों के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सापेक्ष में दिया, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। तो यहाँ पर एक घटना लेट कर लेंगे, यहाँ से निकाले गए 2 पत्ते जो ईंट के हैं। निकाले गए 2 पत्ते निकालना है, और यहाँ पर जो पत्ते निकाल रहे हैं ये दोनों पत्ते यदि ईंट के हो रहे हैं तो एक घटना के सापेक्ष आएगा। यदि ये पत्ते यहाँ पर दोनों पत्ते निकाले जाते हैं और ये दोनों पत्ते निकाले गए पत्ते ईंट के हैं, निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं, इस घटना को लेट किया ए से। ए घटना है जिसको लिख रहे हैं निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं। इस बात के लिए प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करेंगे, 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, दोनों पत्ते ईंट के निकलेंगे। इस बात के लिए प्रायिकता क्या आएगी, 2 पत्ते निकाल रहे हैं, कुल पत्ते थे यहाँ पर, एक पत्ता खो गया तो 51 पत्ते कुल बच रहे हैं, और 2 पत्ते जो निकाल रहे हैं वो ईंट के पत्तों में से निकाल रहे हैं। और यहाँ पर जो खोया पत्ता है यदि वह ईंट का है तो इस बात के लिए वहाँ पर ईंट का पत्ता जब चला जाएगा एक, तो ईंट के पत्ते बचेंगे 12 यानी 12, और 2 पत्ते निकाल रहे हैं 12C2 अपॉन में आएगा। यहाँ पर कुल पत्ते पहले थे 52, एक पत्ता जो निकल गया तो यहाँ पर 51 पत्ते जो रहेंगे उनमें से 2 पत्ते निकाल रहे हैं। इसका सॉल्व करना है, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 10 इंटू 2 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 12 11 10 फैक्टोरियल कैंसिल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 51 को ओपन करेंगे, 51 50 49 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 2 से 6 टाइम, 2 से 25 टाइम, तो यहाँ पर आएगा 66 अपॉन इसका मल्टीप्लाई
यह आ जाएगा यहाँ पर 66/1275, यानी कि एक घटना थी, निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं इस बात के लिए, तो इसको बोलेंगे P ऑफ A। निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के होने के लिए प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A अपॉन E1, क्योंकि E1 घटना खोए पत्ते ईंट के होने के लिए थी। दूसरी घटना यहाँ पर एक और अन्य घटना निकाली जाएगी, A के सापेक्ष ही P ऑफ A अपॉन E2। इसका मतलब रहेगा निकाले गए जो दोनों पत्ते हैं वो E2 मतलब ईंट के ना होने के लिए, तो ईंट के ना होने के लिए इस बात के लिए निकलेगा यहाँ पर जो पत्ता खोया है वह पत्ता यदि ईंट का नहीं है तो यहाँ पर ईंट के तो कुल पत्ते यहाँ पर 13 रहेंगे और जो निकाल रहे दोनों पत्ते वो ईंट के हैं। यहाँ पर ए का मतलब है निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं, सापेक्ष में खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। इस बात के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, तो यहाँ पर आएगा जो खोया पत्ता है वह ईंट का नहीं है, तो फिर यहाँ पर ईंट के कुल पत्ते रहेंगे 13 और 13 में से 2 निकाल लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर E2 का मतलब खोया पत्ता ईंट का नहीं है, तो अन्य कोई पत्ता खोया होगा, तो पत्ते कुल पत्ते अब बचेंगे 51 में से 2 यहाँ पर पत्ते निकाले गए, तो इसको सॉल्व करेंगे 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल 2 का 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल 13 फैक्टोरियल 13 12 11 कैंसिल हो जाएगा 51 50 49 कैंसिल 2 से कैंसिल कर देंगे 6 टाइम 2 25 3 2 या 6 3 17 टाइम 26 अपॉन 4 to 8 सॉरी 4 to 5। अब यहाँ पर बेज प्रमेय से खोए पत्ते के ईंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ईंट का पत्ता खोने के लिए P ऑफ E1 अपॉन सापेक्ष में शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले गए, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले गए जो ईंट के हैं, इस बात के लिए A बोलेंगे P E1 अपॉन A इक्वल फॉर्मूला बनेगा P E1 इंटू P A अपॉन E1 अपॉन यहाँ पर आएगा P E1 अपॉन सॉरी P E1 इंटू P A अपॉन E1 प्लस P E2 इंटू P A अपॉन E2। वैल्यू पुट करना है इसमें, तो इधर आएगा P E1 की वैल्यू P E1 1/4 P E A अपॉन E1 P A अपॉन E1 की वैल्यू 66/1275 प्लस अपॉन 1/4 इंटू 66/1275 प्लस PE2 की वैल्यू 3/4 इंटू PA अपॉन E2 PA अपॉन E2 की वैल्यू 26/425। तो प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन A की वैल्यू आई थी 1/4 इंटू 66/1275 1/4 इंटू 66/1275 प्लस 3/4 इंटू 26/425। सॉल्व करना है तो यहाँ पर 2 से कैंसिल किया 33/2 रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2550 अपॉन यहाँ पर 2 से कैंसिल किया 33/2550 प्लस 2 से इसको कैंसिल किया 13 आएगा, 13 3 या 39 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 850 33/2550 अपॉन एलसीएम लिया जाएगा इसमें 2550, यहाँ पर 33 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 9 जा 27 2 कैरी 3 3 या 9 2 11 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 33 अपॉन इसको ऐड कर लेंगे तो 150 3 से कैंसिल कर देंगे इसे
11 टाइम 3 5 या 15, 11/50, इसका आंसर रहेगा P(E1/A). यानी कि खो गया पत्ता ईंट का है, जबकि खो गया पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता, जबकि शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले गए जो ईंट के हैं। इस बात की प्रायिकता है 11/50। ये आंसर है।